सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। रही बात एवरेजिंग की, मैंने आपको बताया कि एवरेजिंग स्ट्रैटेजी जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एंटर करना है अगर वो एक्साइटमेंट में कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छे लेवल मिलते हैं। दोस्तों आज की बात की जाए तो आज का जो यहाँ पे ऑर्डर डाला गया, बेसिकली मेन जो यहाँ पे ऑर्डर है वो ये है, अप्रोक्स 90 लॉट है बाय साइड पे और अक्टूबर मंथ। अगर मैं आपको बताना चाहूँ रीज़न इसके पीछे का बड़ा सिंपल सा है। मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में ही आज की बात करें तो आज बेसिकली मॉर्निंग में लेवल शेयर किए गए थे जिसमें कि बताया गया था कि लोअर जोन आज का रहने वाला है 83.24। एंड अगर हम चेक करें लाइक एंट्री जोन जो था हमारा, अगर उसकी बात करें तो यूएसडी एनआर के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अक्टूबर मंथ के हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन आपको शेयर की। यहाँ पे आप देखोगे तो आज का लोअर जोन जो निकल कर आया है अप्रॉक्स देख सकते हो, तो अप्रॉक्स लाइक जो हमारा लोअर जोन है वो निकल कर आया 83.2300। सो आज का जो पिन पॉइंट एंट्री थी वो अप्रॉक्स पूरी कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद में कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने की हो जाती है। लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें एवरेजिंग कैसे की जाएगी, क्या चीज़ें होंगी, वो मैं आपको समझा देता हूँ विद स्ट्रैटेजीज। सबसे पहली बात है यहाँ पर एंट्री हुई एंड बहुत ही ईजी वे में अगर कोई इंसान यहाँ पे प्रॉपर एंट्री कर रहा है देन डेफिनेटली हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसको प्रॉफिट होंगे। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि सही जगह पर एंटर करना और सही जगह पर एग्जिट करना, इसी को शेयर मार्केट में गेम बोला जाता है जिसके थ्रू आप लोग पैसा कमा सकते हो। देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेन चीज ये आ जाती है क्या आप शांति के साथ बैठ सकते हो। अभी शांति के साथ बैठने का तरीका मैं आपको समझाने वाला हूं और कैसे हम एवरेजिंग स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। आप सब के सब लोग इस चीज को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के नहीं आती है। सबसे पहली बात आती है एंट्री हुई मेरी यहाँ पर अप्रॉक्स 83.24 के ऊपर यहाँ पे एंट्री हुई, बहुत अच्छा। अभी मेरा टारगेट केवल पता है क्या है, मैं यहाँ पे केवल 10 पैसा लेना चाहता हूँ। आप नोटिस करोगे 10 पैसा लेने का बड़ा सिंपल सी रीजन है कि भाई मेरा जो है ना यहाँ पे 3850 के आसपास का जो टारगेट है ना वो रिसीव हो जाए इजीली। मुझे यहाँ पे अप्रोक्स 9000 के आसपास का टोटल नेट प्रॉफिट दिखना चाहिए इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। और मॉर्निंग से मैं आपको बोलना चाहूंगा, मॉर्निंग से लाइक कह सकते हो ट्रेड इसके अंदर यहीं पे चल रही है। यहाँ पर जो है 832856 जो आपको दिख रहा है ना, एक्चुअल में मेरे कुछ यहाँ पे पहले से ऑलरेडी लॉट्स थे तो मैंने बाद में इन लॉट्स को यहाँ पे ऐड किया। आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हो, बाकी मैंने बाद में यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। देन यहाँ पे क्या चीजें होती हैं यहाँ पे समझो, अभी बिल्कुल करेक्ट पोजीशन चल रही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम सामने निकल के आती भी है, मान लीजिए अचानक से धड़ाम से नीचे गिरना चालू हो जाता है, देन हमारे पास में प्लान बी हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। और आज मैं उन लोगों की बात करूंगा जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है। जॉब करने वाले लोगों के लिए मैं स्पेशली वीडियो क्रिएट कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाओ कि इजी वे में मार्केट में काम करने में कितना इजी हो जाता है अगर हम प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे काम करते हैं। अब देखो बात ये आती है कि अगर मान लो मार्केट यहाँ पे गिरती है, मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि मार्केट के गिरने का मतलब होता है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी। ढंग से समझना वो क्यों बोलता हूं। देखो सबसे पहली बात है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे बताया भाई देखो यहाँ पे एंट्री हो सकती है कहाँ पे, अप्रोक्स यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे 83.24 पे एंट्री पॉइंट था, 23 तक वो आया, हमारा टारगेट अचीव हुआ, हमने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद में ऊपर की तरफ आना चालू हुआ। अगर किसी ने यहाँ पे 50 लॉट में भी काम किया होता तो अभी भी यहाँ पे इजीली उसको कह सकते हो 1400-1500 रुपए का प्रॉफिट इजीली चल रहा होता अभी प्रेजेंट कंडीशन में भी, जबकि मार्केट पूरी तरीके से कह सकते हो मॉर्निंग में यहाँ पे खुली थी एंड अचानक से नीचे गिरी। गिरने के बाद टारगेट अचीव हुआ अपना। देखो काफी लोग सोचेंगे ये टारगेट क्यों बोल रहे हैं बार बार। देखो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो ना तो ये बात ध्यान रखो कि मार्केट में लाइक 60% या फिर 70% टाइम ना ऐसा होता है कि आपको एक स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी होती है जिसको बोलते हैं वेट करना। अब बहुत सारे लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। आप एक चीज नोटिस करो, मेरे पास जितने भी मेरे साथ जितने भी लोग हैं ना, उनकी केवल एक ही एंट्री हुई है यहाँ पे। ना तो उनको कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस लगे, ना उनके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगे, ठीक, ना ही उनको कोई ऐसा लाइक पेनल्टी देनी पड़ेगी कि भाई बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। सिंपल एक ट्रेड लगी, एक ट्रेड लगने के बाद में बहुत अच्छा तालियां। इसके बाद में क्या करना है, अपना टारगेट 10 पैसा चाहो 10 पैसा, या अपना अपर जोन चाहते हो अपर जोन, जो भी लगाना चाहते हो लगा के रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारा टारगेट अचीव हो जाए, आज नहीं होगा तो कल अचीव हो जाए। और अगर ये नीचे गिर गया उस कंडीशन में क्या करना है, उसके लिए भी प्लान्स ऑलरेडी अवेलेबल होने चाहिए। नॉर्मली मैंने यहां पे क्या किया, मैं यहाँ पे चाहता हूं कि भाई अगर मार्केट नीचे गिर रही है उस कंडीशन में मैं 83 के ऊपर 20 लॉट्स को और ऐड करना चाहूंगा एंड देन उसके बाद में नीचे की तरफ लाइक कह सकते हो 82.80 के आसपास मैंने प्राइस रखा है क्योंकि 82.75 नेक्स्ट सपोर्ट जोन है जहां तक चांसेस बहुत कम है अभी 2-4 दिन जाने के इसके, ठीक है। सो उस कंडीशन में मैंने यहाँ पे दो चीजें रखी। अब मैं चाहूँ ना तो मैं आराम से, मान लो मैं जॉब कर रहा होता, काफी लोग मेरे पास ऐसे हैं कि हम स्टूडेंट हैं भाई, हम पढ़ाई करते हैं सुबह शाम तक इंस्टीट्यूट में लाइक कह सकते हो एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, तो क्या हम ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, अगर आप बेसिकली लाइक ढंग से काम कर रहे हो, मान लीजिए आप 1 लाख का फंड यूज कर रहे हो, 1 लाख के फंड के ऊपर अगर प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो कि मैं 10 लॉट में एंट्री करूंगा,
ठीक, 5 लॉट एवरेजिंग यूज करूंगा। अगर थर्ड एवरेजिंग की जरूरत पड़ती है देन वहां पे मैं काउंटर ट्रेड यूज करूंगा। अगर ये फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट भी यूज कर रहे हो ना तो आपको मार्केट को देखने की भी जरूरत नहीं है, ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा। रीजन बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए सुबह सुबह मार्केट खुली, आपने बोला भाई मार्केट यहाँ पे खुली, आपने मान लीजिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 10 लॉट के अंदर एंटर कर लिया, बहुत अच्छा। एंटर करने के बाद आपने बोला भाई देखो मार्केट अगर नीचे गिरेगी तो मैं इस लेवल पे अगेन एंटर करूंगा, देन यहाँ पर अगेन एंटर करूंगा और यहाँ पर अगेन एंटर करूंगा। ये 3 कंडीशन फुलफिल हुई। अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट खुलती है और मैंने बोला भाई मुझे 10 पैसे का टारगेट चाहिए कि मेरा टारगेट यहाँ पे लग जाए, तो कॉमन सी बात है 10 पैसे में मुझे इजीली, लाइक अगर 10 पैसे की मूवमेंट भी हमें काउंट होती है तो इजीली 1000 रुपीज का प्रॉफिट निकल के आता है। और अगर ये नीचे की तरफ गिरता चला जाता है तो एक बात ध्यान रखना, जितना ये गिरेगा ना, मैं तो चाहता हूं कि यहाँ पे चलते चलते ना लुढ़क जाए और यहाँ पे आ जाए, अभी के अभी गिर जाए और यहाँ तक आ जाए, मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी। अब ये बात जो मैं बोल पा रहा हूं कि मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी, इसके पीछे का रीजन समझो। रीजन बड़े ही सिंपल है। सिंपल क्यों है? सिंपल ये है कि हमें ट्रेंड पता होना चाहिए। जैसे कि काफी लोग होते हैं ना, लाइक बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं जैसे HDFC, रिलायंस हो गए, लाइक टाइटन हो गए, इन स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाते हुए ना काफी लोग सोचते हैं अजी हमारा पैसा डूब ना जाए। भाई एक बात बताओ, उनका ट्रेंड अप है तो अप ट्रेंड है, उनके अंदर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, बैंक्स की है, म्यूचुअल फंड्स वालों की है, FIs की है, DIs की है, इतने सारे लोगों ने उसके अंदर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है। तुम अपने 50,000 या 1 लाख रुपए के पीछे रो रहे हो कि भाई ट्रेंड के साथ में आपने ट्रेड बाय साइड पर ही ली है, बट फिर भी अगर आप डर रहे हो, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप क्या कर सकते हो, आप FD करा दो। फिर आप शेयर मार्केट में एंटर मत करो अगर आपके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज होती हैं, तेज होंगी, आप पैनिक कंडीशन में आओगे, आप नुकसान वाली ट्रेड को भी लाइक कह सकते हो वहां पे घुस जाओगे एंटर करने के लिए। बट यहां पर ध्यान रखने की बात ये हो जाएगी कि ये करेंसी है और करेंसी का ट्रेंड, जब एक ट्रेंड कंटिन्यू रहता है ना तो वो महीनों या फिर सालों तक रहता है। ये बात दिमाग में पहले ही बिठा लेना। जैसे कि अभी USD INR की मैं बात करूं तो USD INR में ओवरऑल ट्रेंड अभी भी, अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड देखूं, मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात कर रहा हूं, ये 2 4 5 दिन या स्विंग ट्रेड वाली ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं। ओवरऑल ट्रेंड अप है तो ये नीचे गिर भी जाए ना, मुझे कद्दू नुकसान नहीं हो सकता, मुझे नुकसान होके दिखाए। बहुत सारे लोग कहेंगे इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बात कर सकते हो? भाई मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुका हूं, देख रहा हूं मैं यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। कल मैंने बेसिकली वीडियो बनाई थी कि मैं JPY, लाइक GBP एंड यूरो, इनके अंदर भी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो कुछ क्लाइंट का लाइक कुछ मैसेज था कि सर एक जगह पे फोकस रहिए, और मेरे भाई मुझे 9 महीने हो गए इन स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करते हुए, यूरो, GBP और JPY की, ठीक है, पेपर ट्रेड करते करते, लाइक कह सकते हो मेरे पास पूरी की पूरी एक्सेल सीट है जिसके अंदर मैं डेली की डेली डाटा फीड करता हूं। समझ रहे हो? रातों रात गधे पे सवार होकर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना कोई भी फायदे की चीज नहीं होती, ये बात दिमाग में रख लेना। अगर बात की जाए इनके अंदर मैं जो काम कर रहा हूं, ये बैक टेस्ट हुई हुई स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, और अप्रोक्स 9 महीने होने वाले हैं, 9 या 10 महीने होने वाले हैं जब से मैं इन स्ट्रैटेजीज पे वर्क कर रहा हूं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि फोरेक्स मार्केट में ना लोग किस तरीके के होते हैं, थोड़े से अड़ियल, थोड़े से पागल जरूर होते हैं बट काम जरूर करते हैं। कैसे? मैंने आपको समझाया है कि फोरेक्स मार्केट, देखो मेरा मेन मोटिव जो है ना वो ये है कि फोरेक्स मार्केट की स्ट्रैटेजीज को जितना हो सके सेफ्टी के साथ, जितना ज्यादा सेफ्टी के साथ हम इंडियन मार्केट में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक, इजीली करते रहें। अब जब प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, क्रिएट क्या प्रॉब्लम होंगी, कद्दू कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको क्या लगता है इंडिया में बंद हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। तो कॉमन सी बात है, वहां पे पता है क्या होता है, वहां पे एक ट्रेडर अपनी जिंदगी के 2 साल, 3 साल, 6 साल, कभी कभी तो 8 साल वो लगाता है, पता है किस चीज के ऊपर? केवल और केवल एक पेयर के ऊपर, केवल एक पेयर के ऊपर अपनी जिंदगी के 6 साल 8 साल लगाता है। पता है क्यों लगाता है? बेवकूफ नहीं है वो अपनी पूरी कंफर्म स्ट्रेटजीज क्रिएट करता है। क्रिएट करने के बाद में जब उसके पास में कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज वो डेवलप कर लेता है, देन वो वहां पे क्या करता है पता है? आपको बताना चाहूंगा, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाता है। कैसे? MT4 के ऊपर अपनी वेब, लाइक कह सकते हो, स्ट्रेटजी को सेल करता है, उसके थ्रू वो कॉपी ट्रेडिंग करता है, उसके थ्रू वो कोडिंग करके लाइक सेल करता है, उसके थ्रू वो मल्टीपल चीजें अकाउंट हैंडलिंग करता है। तो ये जो काम है ना, आप सोच रहे होंगे कि यार ये वाले बंदे तो बहुत पैसा कमा रहा है। भाई उसकी 6 साल 8 साल की मेहनत है, तुम अगर कर सकते हो तो कर लो, कॉमन सी बात है। वही चीज इंडियन मार्केट में इंप्लीमेंट होती है। अभी तक मैं USD INR, मुझे इतने दिन हो चुके हैं, ठीक है। बात रही है जो मैं दूसरे पेयर की बात कर रहा हूं, जैसे GBP INR की मैं बात कर रहा हूं, ठीक, JPY INR की बात कर रहा हूं एंड यूरो INR की बात कर रहा हूं। मैंने कल ही की है, बेसिकली बहुत ज्यादा बातें भी नहीं की है। मेरा भी मेन मोटिव भाई इसमें ही है, और मेरी स्ट्रैटेजी मैं फिर बोलता हूं,
यूएसडीएनआर पे जो मैं चीजें यूज करता हूं ना तो वो आपको बुक में मिलेगी, ना यूट्यूब पे मिलेगी, ना इंस्टाग्राम पे मिलेगी, वो कहीं मिलेगी भी नहीं। क्यों? रीजन है भाई, हर एक ट्रेडर की इंडिविजुअल अपनी स्ट्रेटजीज होती है, अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, समझ रहे हो, जिस तरीके से वो काम करता है। अब उन स्ट्रेटजीज या कॉन्सेप्ट पे कोई इंसान प्रैक्टिस करेगा देन डेफिनेटली प्रॉफिट बनने तय है। बट ये बात ध्यान रखो, जो स्ट्रेटजीज यहां पर यूज होने वाली होती है वो यहां पर नहीं यूज हो सकती। ये बात दिमाग में बिठा लेना, पहले ही क्लियर कर लीजिए। अभी बात करें, इसका ट्रेंड टोटली अप है, और इसके ट्रेंड की बात करें तो ये भी डाउन है, ये भी डाउन है, और ये भी डाउन है। अगर जेपीवाई की मैं बात करूं ना, तो जेपीवाई के अंदर मेरे क्लाइंट ने अप्रॉक्स कह सकते हो 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट निकाला था, केवल सेलिंग सेलिंग करते करते, समझ रहे हो। केवल एग्जिट क्यों किया वहां से? क्योंकि जेपीवाई बहुत ज्यादा गंदी वाली मूवमेंट कर जाता है, इसलिए बड़ी क्वांटिटी में अगर काम करना होता है किसी को, तो यहां पे काम नहीं करना होता है, उसको जाना चाहिए यहां पर। कॉमन सी बात है, यूएसडीआईएनआर बेस्ट रहेगा उन लोगों के लिए जो बड़ी क्वांटिटी में काम करना चाहते हैं। किसी के पास 1 CR का फंड है ना, महीने के मेरे भाई 4 से 5 लाख रुपए, इट्स लाइक हलवा, सच बता रहा हूं। 4 से 5% निकालना नॉर्मल बात हो जाती है। देखो बहुत सारे बाबा लोग कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, देखो मैं पहले ही बोल देता हूं, मैं यहाँ पे हर वीडियो में बताता भी हूं, मैं यहाँ पे बेसिकली खुल्लम खुल्ला कहता हूं, जो भी चीजें मैं कर रहा हूं ये बेसिकली मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, ये सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए है। पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना कि भाई कैसे काम होता है, क्योंकि मैंने लोग ऐसे ऐसे देखे हैं। अभी देखो आपसे बात करते करते आप देख सकते हो आपके सामने है, लाइक धीमे 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 ऊपर ग्रो कर रहा है, ऊपर ग्रो कर रहा है, तो ले भाई यहां पे पैसा आना चालू हो गया। ठीक इसी तरीके से लाइक यहां पे पैसा आना चालू हो गया, इसी तरीके से भाई यहां पर भी पैसा आना चालू हो गया। देख रहे हो, धीमे 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 काम होगा ना तो वो ज्यादा लंबा जाता है। और अगर आप सोच रहे हो गधे पे सवार होने की, देखो मेरे भाई, ना तो मैं खुद गधे पे सवार होता तुरंत कि भाई भागो एकदम से, ना मैं आपको ये एडवाइस देने वाला हूं, बहुत ही सिंपल वे में। लाइक ये जेपीवाई हो गया, ठीक, ये यूरो हो गया, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो 25 लॉट और सेल करने के मैंने लगाए हुए हैं बिल्कुल करेक्ट जगह पर। एंड आई विश ये आज नहीं तो कल यहाँ तक आएगा, और मेरी जो क्वांटिटी है बेसिकली 50 क्वांटिटी है, कॉमन सी बात है। मैं और यहाँ पे ऐड करने वाला 25, तो कॉमन सी बात है, ऊपर से नीचे आते हुए पूरे मजे में आराम से प्रॉफिट गेन करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड इसका डाउन है, तो कोशिश की गई है, क्या कोशिश की गई है कि बार बार सेल साइड पे प्रॉफिट गेन करें। इसी तरीके से जीबीपी की बात करें तो जीबीपी के अंदर भी आप देख सकते हो जिस तरीके से ये गिरता है मेरे भाई, उस तरीके से ऊपर भी उठता है। और मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ना 30 लॉट बाय 30 लॉट सेल करने का कारण यही था। अब क्या होने वाला है, जीबीपी आईएनआर की मैं बात करूं, 30 लॉट है, ये मेरे टारगेट तक पहुंच जाए, जो मेरा टारगेट है अपर साइड पे, अगर ये मेरे टारगेट तक पहुंच जाते हैं देन उस कंडीशन पता है मैं क्या करूंगा, मैं बाय वाली ट्रेड को एग्जिट करूंगा, और सेल वाली ट्रेड के अंदर से 30 लॉट्स हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं चाहूं तो इसको 20 कर लेता हूं। रीजन क्या है, शांति से काम करेंगे टेंशन फ्री होकर, और ये गिरेगा नीचे ही। रीजन है इसके पीछे भाई, मेरे 10 या 20 या 30 लॉट आते ही इसका ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला, इस बात को दिमाग में बिठा लो। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब हम काम करने जाते हैं ना, काफी लोग ऐसे होते हैं जो काम करने जाते हैं बेचारे भले के लिए, मतलब मेरे साथ तो बहुत बार होता है, मैं काम करने अच्छे के लिए जाता हूं, बुरा हो जाता है। काफी लोगों की किस्मत में होता है गुड़ का गोबर करना, वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि भाई ट्रेंड अप आ गया, अब देखो मैंने यहाँ पे किया क्या, आप खुद कॉमन सेंस लगाओगे ना, खुद कहोगे यार ये बुद्धि तो मुझे भी आनी चाहिए थी। कैसे? मैंने देखा भाई, मैंने बेसिकली बाय ट्रेड ली, सेल ट्रेड ली, कॉमन सी बात है, सीधी सी चीज है। सेल में नुकसान ज्यादा दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि सेल साइड पे ट्रेंड है, मुझे पता है। चलो यहाँ पे क्या किया गया, अब यहाँ पे बाय सेल बांध दिया, कॉमन सी बात है, नीचे गिर रहा था, मैंने बाय सेल बांध दिया। अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इस वाली ट्रेड को क्लोज करूंगा, बाय वाली ट्रेड को, ठीक। बाय में मैं प्रॉफिट गेन करूंगा, अप्रोक्स कह सकते हो 7000 प्लस का मैं प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लूंगा आराम से। उसके बाद में जो ये सेल वाली ट्रेड है, इसके अंदर नुकसान हो रहा होगा मुझको, अप्रोक्स यहाँ पे कह सकते हो कि अप्रोक्स 12,000 या 13,000 का नुकसान चल रहा होगा। ऊपर जाकर या तो मैं क्या कर सकता हूं, जब मुझे कंफर्मेशन दिखाई दे, क्वांटिटी ग्रो करूंगा, अप्रोक्स 50-60 क्वांटिटी करूंगा ना, तो अपना सेलिंग प्राइस ऊपर खिसका दूंगा, और वहां से थोड़ी देर बैठकर आराम से इसमें ट्रेंड के साथ काम करूंगा। बट ध्यान रखने की बात है, अगर मैं चाहता हूं कि भाई मैं क्वांटिटी इंप्रूव नहीं करना चाहता, तो मैं 20 लॉट कर दूंगा, 10 लॉट इसमें से और हटा दूंगा। और क्या होगा, मुझे फिर नीचे तक के लिए ना ज्यादा बड़ा मूवमेंट कैच करना पड़ेगा, और नीचे तक मूवमेंट तो आना मेरे भाई ईजी होगा ना, आप खुद बुद्धि लगा सकते हो कैसे ईजी होगा। ईजी वो इसलिए होगा क्योंकि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ओवरऑल डाउन है। अपने 2-4-20 लॉट से कद्दू फर्क पड़ने वाला है, सोचने की बात है, कुछ नहीं होता 2-4-20 लॉट से। अगर बात करूं जीबीपी आईएनआर के अलावा यूएसडी आईएनआर, तो भाई देखो यहाँ पे तो जो चीजें हैं ना वो प्रॉपर्ली काम कर ही रही हैं, उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, और मेरे क्लाइंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन चीज है गांधी जी आने चाहिए, आप देख सकते हो तमीज से पैसे बनेंगे, पैसे बनने चाहिए, और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब देखो अगर मैं चाहूं, अभी की बात करें, जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं केवल 3 बजे हैं, ठीक है, एंड आई नो कि हो सकता है टारगेट अचीव हो जाए, नहीं होता, अपने पप्पा का कुछ नहीं जाता, मैं तो कह रहा हूं भाई तू नीचे गिर जा,
जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं ना बेसिकली, उनका साइकोलॉजी कुछ ऐसी डेवलप हो चुकी है, मतलब एंटर करने पर यहां एंटर किया, वो खुद कहता है मालिक तू नीचे गिर। मतलब देख रहे हो साइकोलॉजी क्यों डेवलप हो पाई, क्योंकि आपको बैक एंड के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता लगा कि जब ये गिरता है ना तो वो अपॉर्चुनिटी होती है। लोगों की हवा गोल पता है क्यों होती है, जब वो अपनी क्षमता से ज्यादा, लाइक कह सकते हो मान लीजिए मैं बेसिकली जिम के अंदर अगर मान लीजिए 1 घंटा काम कर सकता हूं, अब मैं एक ही दिन में 4 घंटे खड़ा हो जाऊं वहां पे, भाई सीधी सी बात है बैंड बजना तय है ना। वही चीज यहां पर है मेरे भाई, आप अगर यहाँ पे 10 लॉट की क्षमता रखते हो तो 10 लॉट में काम करो, 100 की रखते हो तो 100 में काम करो। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट हैं जो 4-4 हज़ार क्वांटिटी के अंदर काम कर रहे हैं। 4-4 हज़ार क्वांटिटी के लिए उनके अकाउंट में फंड की बात की जाए, 2 करोड़ का फंड, 3 करोड़ का फंड, तो भाई उनको तो कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। और वो तो हंसते हैं, नीचे गिरता है ना जब ये नीचे की तरफ, आ बेटा तो नीचे आ तुझे पकड़ेंगे, वो हंसते हैं, देख रहे हो। साइकोलॉजी देखो, एक इंसान 10 लॉट में एंटर कर रहा है और उसकी हवा गोल हो रही है, राम 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 कर रहा है कि भाई नीचे से ऊपर की तरफ चला जा चला जा। दूसरा आदमी एंटर करने के बाद में ये कह रहा है मालिक तूने यहाँ सही जगह एंटर कर लिया, तालियां, बहुत अच्छा हमने कर लिया, अब क्या है मालिक नीचे गिर जाओ। उल्टा बोल रहा है, सोचने की बात है। तो ये साइकोलॉजी का गेम है और कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। जिसके माइंड में ये समझ में आ गया कि गिरने का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, देन डेफिनेटली वो प्रॉफिट गेन करेगा। अब देखो जेपीवाई बेचारा हमारा हीरो हो गया, यहीं रेंग रहा है, मैं तो कह रहा हूं मालिक यहाँ आ जा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तू आ जा यहाँ पे। मैं तो चाहता हूं जीबीपी की बात करें, इसका पता ही है आपको, इसका मन कर जाए दिन में 1 रुपए का चक्कर मार दे, तो मुझे इस पे पूरा भरोसा है। मैं पूरा खुल्लम खुल्ला बोल सकता हूं मालिक तू ऊपर जा, मैं तुझे सही जगह पर, बेसिकली सही जगह पर कहां पर, मैं बेसिकली इसको 102 पर, मैं इसको 102 के ऊपर क्या करने वाला हूं, ये जो अपनी बाय वाली ट्रेड है ना अपनी जीबीपी के अंदर, लाइक यहाँ पे भी ट्रेड है, ये वाली जो बाय वाली ट्रेड है, इसको मैं कर दूंगा एग्जिट, सेल वाली ट्रेड को खुला छोड़ दूंगा, या इसमें से 10 लॉट हटा दूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि अगर ऊपर भागने लगा तो मेरे पास में वापस मुझे इसके अंदर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। और देखो ये गेम खेल खेल के बार बार मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि 84 की जो कॉल का प्राइस है, मैं चुपचाप इसमें से खिसक लेता हूँ, बिकॉज रीजन है यहाँ पे मैंने 4,500 तक, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो ना इस वाले अकाउंट के अंदर, अप्रॉक्स 3-4 दिन पहले 4,000 प्लस का नुकसान था। अगर किसी को याद हो नीचे कमेंट करके बताना, सॉरी उल्टा हो गया, माइनस था, 4,000 का नुकसान था और इसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। ध्यान रखने की बात यह है, अभी यहां पर मैंने इसमें चुपचाप खिसक गया कि चलो यार 100 रुपए का ब्रोकरेज बन जाएगा, निकलो। क्यों, जहां पे निकलने की जरूरत होती है खिसक लेना चाहिए, जबरदस्ती बैठे रहोगे क्यों। अब यहां पे देखो 84 की कॉल है ये, ठीक। अब क्या है, बिल्कुल बॉटम पे आज यूएसडी एनआर खड़ा हुआ है, बिल्कुल पिन पॉइंट पे आया, मैंने चुपचाप अपना निकल गया। अब क्या है, वापस जब ये ऊपर की तरफ आएगा और यहां तक आ जाए, ये 83.50 तक अगर ये आ जाए, उस कंडीशन में अगर मैं वापस यहाँ पे 84 की कॉल को सेल करूंगा तो अप्रोक्स उसका प्राइस होगा 1500 के आसपास। तो 1500 ज्यादा अच्छा होगा सेल करना, या फिर 850। कॉमन सी बात आती है, खाना सब खाते हैं ना, वही लॉजिक यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है। बाकी देखो रही बात प्रॉफिट लॉस वो चलता रहेगा, मेन चीज है लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। बहुत सारे, मैं मजाक हंसी आ रही थी मुझे सोचकर, एक चीज पे फोकस रहो, ये करो। मेरे भाई मैं 9 महीने से उस चीज को बैक टेस्ट कर रहा हूं, कहां हवा में जी रहे हो भाई, सोचने की बात है। मतलब देख रहे हो वो चीजें, लाइक मैं खुद कहता हूं एक चीज पे फोकस करना है और मैं कर भी रहा हूं, प्रॉफिट तो आ रहा है ना यहाँ पे। इसमें मेन चीज है स्ट्रेटजीज वर्क करनी चाहिए, कर रही है ना ये चीज, ठीक है। अब ये ऊपर वाली चीजों की बात की जाए, आप खुद सोचो इनके अंदर काम में क्या एकदम रातों रात गधे पे सवार होकर सीधा ट्रेडिंग में उतर गया होगा, जी नहीं। अप्रोक्स 8 से 10 महीने हो चुके हैं इन चीजों को बैक टेस्ट करते हुए। मेरे रजिस्टर्ड पड़े हुए हैं मेरे लैपटॉप के बगल में, जिनके अंदर डेली की डेली बेसिकली अपडेट भी हुए, एक्सेल सीट पड़ी हुई है जिसके अंदर अपडेट हुए कि कहां पर क्या न्यूज आती है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। इट्स नॉट लाइक हलवा मेरे भाई कि वो कोई भी आएगा खाएगा हाथ पूछेगा और चला जाएगा, ठीक है। सो प्लीज इस चीज को प्रिपेयर करो। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, ट्रेडिंग में उतरना चाह रहे हो, तो इसको मत देखो। मैं फिर बोलता हूं असली चीज पता है क्या होती है, चार्ट। यहाँ पे चार्ट को देखो कि ये क्या कर रहा है, कहां तक जाने की कोशिश कर रहा है, क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है। अब आप देखो यहाँ पे बेसिकली एंट्री जो है, काफी लोग बोलेंगे पिन पॉइंट एंट्री कैसे पॉसिबल है। मेरे भाई सुबह सुबह मार्केट खुलने से पहले ही मैंने एंटर बताया, 8:45 पे मैंने यहाँ पे इसको शेयर किया था, ठीक है। और आज 28 तारीख ही है, ठीक। थोड़ा सा उल्टा हो गया था, बाद में उसको सही भी कर दिया। यहाँ पर क्या है 83.24 लोअर जोन बताया गया था, और जिसको लाइक कह सकते हो देखना आता हो, यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर जोन हमारा कंप्लीट लोअर जोन 83.2300 है। अब देखो मैं यहाँ पे कोई ये नहीं कहूंगा कि पता नहीं क्या कद्दू में तीर मारा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली सारा गेम है प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस के अलावा और यहाँ पे कुछ है भी नहीं, ठीक। आप लोग
बेसिकली काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, मेरे पास मैसेज आता है कि सर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, हम सुबह 11 बजे तो सो के उठ पाते हैं। रीज़न उसके पीछे वो रात की ड्यूटी करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं। मैं उनको खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, मेरे भाई यहाँ पर काम करना है ना तो प्रोफेशनल ही करना पड़ेगा। और एक बात दिमाग में बिठा लेना, जॉब से ज़्यादा मेहनत करते हैं जो लोग ट्रेडिंग करते हैं। वो आप जो देखते हो ना कि लाइक बाथरूम में पड़े हुए ट्रेड हो रही है, गाड़ी में घूमते घूमते ट्रेड हो रही है, भाई अपने साथ तो ऐसा ना होता। सिंपल सी बात है, मॉर्निंग से लेकर शाम के 5 बजे तक के काम करना ही करना पड़ता है। अगर घर में बैठ के पैसे कमाना है तो देखो, पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ बुद्धि चलानी पड़ती है और तभी पैसे आते हैं। क्लियर? सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। रही बात एवरेजिंग की, मैंने आपको बताया कि एवरेजिंग स्ट्रैटेजी जो हम यूज़ करेंगे उसके पीछे का रीज़न भी मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। एंड मैं एक बार और बोल देना चाहता हूँ, भाई मेरी वीडियो में काफ़ी सारा कंटेंट एजुकेशनल कंटेंट है जो कि रिपीटिव होता है, क्योंकि 2+2 मेरी नज़रों में 2 और 2 4 ही होते हैं और मैं हमेशा 4 ही बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग कहते हैं भाई ये बात तुमने पहले बताई हुई है। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई मुजरा नहीं हो रहा है, कोई मुन्नी बदनाम नहीं हो रही है, ये एजुकेशनल कंटेंट है। और मैं अपनी खुद की बात करूँ, मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जब हम एक ही चीज़ को ना 1000 बार करते हैं तब उसके अंदर अच्छे बनते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं एक चीज़ को आज करूँ, अगली चीज़ को कल करूँ, फिर तीसरी चीज़ करूँ, फिर चौथी करूँ, तो आप किसी में भी अच्छे नहीं बन पाओगे। जिसको मेरा ये लॉजिक समझ में आता हो वो वीडियो देखिए, जिसको ना समझ में आता हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैनल को भाई आप अनसब्सक्राइब करके आगे जा सकते हो, क्योंकि मेरा मेन मकसद कोई यहाँ पे लाखों सब्सक्राइबर गेन करना नहीं है। मेरा मेन मोटिव क्या है, मैं खुद को डिसिप्लिन करके रख सकूं और मेरे साथ जितने भी लोग हैं, कॉमन सी बात है, मैं उनके साथ खुश हूं। कॉमन सी चीज आ जाती है, मेन चीज है अपने आप से जो सेटिस्फाई होता है ना, वो सबसे जरूरी बात है। सो ये चीज मैं पहले ही कह देता हूँ, जिसको लगता हो भाई रिपीटिव कंटेंट है, भाई तुम जा सकते हो, तुम्हारे बस का ना है। ध्यान रखो, एक ही चीज को बार बार करने से ही तुम प्रॉफिटेबल खड़े होने वाले हो। अगर तुम सोच रहे हो गधे पे सवार होकर डेली डेली कुछ नया करूंगा, भाई ये एक्साइटमेंट वाली चीज ना है। ट्रेडिंग जो है बोरिंग काम होता है, ये बात दिमाग में बिठा लेना चाहिए। कोई सोचता हो कि एक्साइटमेंट वाली चीजें हैं कि चलते फिरते ट्रेड कर लेंगे, भाई तुम गलत दुनिया में आ गए हो। ठीक, चलो जी, अब बात आती है हम यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज क्यों नहीं करते हैं और एवरेजिंग क्यों यूज करते हैं, उसको समझ लीजिए। देखिए, स्टॉप लॉस तब यूज किया जाता है जब हमारे पास में फंड की कमी हो, ठीक, या फिर जो भी हम जिस चीज में काम कर रहे हैं उसके अंदर फंड की डिमांड हाई हो। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। दूसरी चीज आ जाती है कि हमारे पास में जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी, ठीक इसी तरीके से हमारे पास में स्टॉक्स की बात करें या स्टॉक्स के फ्यूचर की बात करें या उनके ऑप्शंस की बात करें। सो इनमें प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है। दूसरी बात, हमारे पास में टाइम वैल्यू लिमिटेड होता है। टाइम वैल्यू लिमिटेड मींस केवल 3 मंथ आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स होते हैं। हाँ, अगर स्टॉक्स में काम करते हो तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा फंड चाहिए होता है। तो ये कारण है कि यहाँ पे बोला जाता है, हमेशा हर बुक में बोला जाता है कि आप स्टॉप लॉस का यूज करो। और मैं भी आपको ये बात बोलूंगा, बट हम लोग यहाँ पे यूएसडी एनआर की बात कर रहे हैं ना, जब यूएसडी एनआर की स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं, यहाँ पे हम एवरेजिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, 2000 रुपीज पर लॉट के अंदर काम हो जाता है यूएसडी एनआर के अंदर। तो सेफ्टी ज्यादा है, हमें फंड जो है वो बहुत ही कम लगता है, बहुत ही कम फंड में हम एवरेजिंग भी कर सकते हैं। दूसरी बात आती है निफ्टी बैंक निफ्टी में 3 महीने का टाइम होता है, यहाँ पे 10 महीने 12 महीने का टाइम होता है। तो आप दूर के कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी काम कर सकते हो। प्लस यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करने की अगर आप सोचोगे तो भाई लाखों रुपए चाहिए होता है। यहाँ पर क्या है, 2000 रुपए से भी कम के अंदर पर लॉट आप ऑप्शन सेलिंग कर पाते हो, जो कि पूरी की पूरी शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा कम पैसा लगने वाला जो सेगमेंट है ना, वो करेंसी सेगमेंट काउंट होता है। यहां पे आपको 41 या 42 टाइम्स का लीवरेज मिलता है, जो कि ऑल ओवर मार्केट सबसे ज्यादा है। आपको पता होना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में 5 टाइम्स का मिलता है। मतलब अगर आप 100 रुपए की चीज खरीद रहे हो ना, तो आपके पास में 20 रुपए होने चाहिए, समझ रहे हो। और यहां की बात करें तो यहां पे बात की जाए तो भाई अगर आप यहां पे लाइक 80,000 की चीज खरीद रहे हो, 82,000 रुपीज की चीज खरीद रहे हो, तो आपके पास में पता है कितने होने चाहिए, केवल और केवल कह सकते हो 20,000 रुपए। तो आप हिसाब लगा सकते हो कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस काउंट हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कम लीवरेज मिल पाता है। क्लियर? सो इस वजह से एवरेजिंग भी यूज होती है। एवरेजिंग यूज करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि हम S1 S2 S3 तक लेकर एवरेज करते हैं और S4 आने पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे काउंटर ट्रेड को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, बहुत सारे पॉपट लोग ऐसे होंगे, काउंटर ट्रेड करते रहते हो। भाई मैं काउंटर ट्रेड पे ही काम कर रहा हूँ, कॉमन सी बात है, मुझे तो नुकसान नहीं हो रहा और तुमको नुकसान हो रहा है तो तुम मत करो, कॉमन सी बात है। मैंने पहले ही बोला, हर एक इंडिविजुअल ट्रेडर की अपनी खुद की स्ट्रेटजीज होती है। हो सकता है आप भाई कुछ और यूज करते हो, तो प्लीज अपनी वाली चीजें मेरे पे मत थोपो। मैं भी यही कह रहा हूं, मेरी वाली चीजें अपने ऊपर भी मत थोपो। एक बार समझो, समझ में आती है ठीक, नहीं आती मत करो,
कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने पप्पा का कुछ नहीं जाता, सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए। सो इस तरीके से काम करना होता है। बाकी देखो आज की बात करें तो मुझे नहीं लगता है टारगेट मेरा आज अचीव होने वाला है। यूएसडी आरआर ने कसम खा रखी है, आज तो मैं यहीं पे ही रेंगता रहूंगा। बट मुझे ये भी पता है कि अगर हम इसके ऊपर बैठे रहेंगे, तसल्ली के साथ बैठे रहेंगे, तो इसको भी पता है कि यार ये तो जिद्दी आदमी है, ये तो लेके ही जाएगा, तो ये प्रॉफिट दे के ही जाएगा। ये भी बात ध्यान रखना। बाकी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, लाइक कोई इस पर्टिकुलर ग्रुप में एंटर करना चाह रहा है, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ना बेस्ट डीमेट अकाउंट्स की लिंक दी हुई है। आप उनमें से किसी भी एक के साथ में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाता है। किस काम के लिए? पेपर ट्रेड करने के लिए। आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, बट अगर आप रियल मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो या तो आप किसी सेबी रजिस्टर्ड के पास जाओ भाई, अगर उसकी स्ट्रैटेजी काम करती हो। बाकी अगर आप करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके तभी करना। कॉमन सी बात है, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि कोई इंसान के पास कितना फंड है। देखो ये मेरे लिए प्रॉब्लम सामने निकल के आती है। अगर कोई इंसान मुझसे बात करता है, लाइक मुझे पता है कि भाई इसके पास में 2 लाख का फंड है, तो मैं उसको एडवाइस दूंगा, मेरे भाई मनी मैनेजमेंट ये यूज करो, ठीक है, मनी मैनेजमेंट ऐसे करना है, ये चीज ऐसे करनी है। जब बात हो पाती है, समझ रहे हो, जब पता होता है कि क्या चीजें हो रही है। अब कोई सोचे लाइक मैंने उसको बोला भाई यहाँ पे एंटर करना है, अगर वो एक्साइटमेंट में कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छे लेवल मिलते हैं, लेवल केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। पहले आप पेपर ट्रेड करो, मैं आपको खुल्लम खुल्ला एडवाइस देता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि गेम कैसे खेला जाता है। देन उसके बाद में रियल मार्केट में करना चाहो, आपकी चॉइस होती है। बट ये बात ध्यान रखना, मैं बेसिकली इस चीज़ का खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, अगर आपको नहीं पता काम कैसे करना है तो आई डोंट थिंक कि कैसे करोगे। पता लगा मैंने बोला था 10 लॉट में करो, आप 100 लॉट में एंटर कर जाओ कि ये तो पिन पॉइंट एंट्री हो जाती है, तो भाई वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मेरा काम केवल मेरा एजुकेशनल कंटेंट मैंने शेयर कर दिया कि कैसे लाइक पहले ही पता लगाया जा सकता है कि भाई यहाँ तक मार्केट आएगी और वहाँ से वो रॉकेट हो भी जाती है। ये आपके सामने है। कोई कहे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो भाई जितने लोग यहाँ पे ग्रुप के अंदर है ना, जूता फेंक के मारते हैं अपने घर से ही कि भाई ये तो 8:45 नहीं, ये तो मार्केट खुलने के बाद हुआ। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें दिमाग में बिठा लेना। जितने लोग यहाँ पे ग्रुप में हैं वो लोग इसको काम कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये बात दिमाग में रखने की होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है, काम किया जा रहा है। और रही बात डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पर भी काम किया जा रहा है, आप देख सकते हो। जीबीपी बेचारा ऊपर चलना तैयार हो गया है। आई विश कि आज ये यहाँ तक आ जाए, 102 पर आ जाए, तो इसमें कुछ एंट्री बनाई जाए, ठीक है। सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ। बाकी यहाँ पर टारगेट जो अचीव होगा तो ठीक, नहीं होगा मैं तो कहता हूँ मालिक नीचे गिर जा। नीचे गिरेगा तो और भी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों। बाकी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है पता ही है। आपको क्या करना है बेसिकली, ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी पे भी आप ना हाई करके मैसेज कर सकते हो। स्पेशली आप इस वाले पे करना, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको आप कंटिन्यू कर लेना, ठीक। बाकी अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो मैंने बता ही दिया क्या करना है, नीचे लिंक दी है, जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। वो एक्टिव अकाउंट होना चाहिए, आपको ऐड कर लिया जाता है फॉर एजुकेशनल पर्पज। बाकी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो इन नंबर पे मैसेज कर सकता है। बाकी आज का वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है 621 + 21 कितने होते हैं मेरे भाई। जिसने यहाँ तक की वीडियो देखी है, सच में जो सीरियस कह सकते हो लर्नर है बेसिकली, उसकी बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली इस वाले नंबर के ऊपर आप ये मैसेज करके बताइए कि आज के वीडियो का आंसर जो है वो ये है, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। नीचे मैंने लिंक दी है डीमेट अकाउंट्स की, जाइए अकाउंट ओपन कीजिए और यहाँ पे मैसेज कीजिए, देन आपको ग्रुप के अंदर एजुकेशनल पर्पज के लिए ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।